So good morning my dear students, class 11th, and your poem after the chapter The Laburnum Top. Laburnum Top. Laburnum means अमलतास। एक पेड़ होता है अमलतास का, उस पर कुछ बेल लटकी होती है, कुछ ब्रांचेस लटकी होती हैं और वो येलो कलर की होती है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, मैं आपको पिक्चर ये शो कर रहा हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो ऐड की हुई है, तो यहाँ पर ये ब्रांचेस लटकी हुई हैं। एक वृक्ष, ये पेड़ है, ट्री है लेबरनम टॉप का, और ये बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। तो इसी इसके बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ, इसी मतलब पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। द लबरनम टॉप का मीन्स होता है ऊपर की साइड में, तो लबरनम टॉप। टैड हग्स, जिसने लिखा है आपको ना माय डियर बच्चों ये भी याद रखना होता है, और पोएम एंड द पोइट बोथ। करें स्टार्ट। छोटी सी पोएम है, बड़ी सुंदर पोएम है। अगर आप जो है मतलब अच्छे से सुनेंगे तो भाई बड़ा मजा आएगा। ये आपकी पोएम है। क्लियर। द लबरनम टॉप इज साइलेंट। ये कहता है जो लबरनम टॉप है वो साइलेंट है, किसी तरह की कोई हलचल लबरनम टॉप पर नहीं है। लबरनम टॉप क्या है? ये पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लबरनम टॉप है मेरे बच्चों। द लबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, रुका हुआ है बिल्कुल। इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर का महीना चला हुआ है और सनलाइट पीले रंग की पड़ रही है। आर यू गेटिंग? द लबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, रुका हुआ है, शांत है। दोपहर का टाइम है, सितंबर का महीना है और सूरज की किरणें पीले रंग की पड़ रही हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पीली हो चली हैं, पीली पीली हो गई। ये ना जो पेड़ आप देख रहे हैं मोस्टली जो है ग्रीन भी है और येलो भी है, तो इसलिए इसको अमलतास भी कहते हैं क्योंकि ये पीले रंग का ज़्यादा होता है। अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां येलोइंग, पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सभी बीज नीचे गिर चुके हैं। सीड्स मतलब बीज को कहते हैं, फॉलन मतलब गिर जाना। इसके सभी के सभी बीज नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच, अब देखो एक चिड़िया का नाम आया है यहाँ पर, गोल्ड फिंच। ये एक बर्ड है माय डियर बच्चे, गोल्ड फिंच। देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक एंड येलो कलर की है, देख रहे हैं ना आप। कम्स, और वो ये जो पीले रंग की चिड़िया है जिसको गोल्ड फिंच कहते हैं, ये आती है विद अ ट्विचिंग चिर्प। ट्विचिंग चिर्प का मतलब होता है ची ची करती हुई आती है, एकदम सडनली, एकदम से आ जाती है। एंड सडननेस, और उसकी जो ये अचानक से आने की जो है मतलब वे है, ये मतलब मेथड है जो उसका एकदम आने का, स्टार्टलिंग, चौंका देने वाला। एट अ ब्रांच एंड, वो ब्रांच के एक एंड पर बैठ गई है। इस चिड़िया की खास बात है, इसके पंख फड़फड़ाते रहते हैं ना, एक जगह रुक जाती है। जैसे आपने सुना होगा वो अभी अभी राफेल आया है इंडिया के अंदर, उसकी एक खास बात है कि वो ना ऐसे जो है मतलब हवा में रुक जाता है, हवा में रुक जाता है वो। बिल्कुल ऐसे ही ये चिड़िया भी रुक जाती है, पंख फड़फड़ाती रहती है पर ये। एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक लाइक अ विजार्ड, और फिर लिजार्ड की तरह, सॉरी, लिजार्ड की तरह जो है धीमे धीमे से, स्लीक मतलब धीमे धीमे से आगे बढ़ती है। एन अलर्ट, पर अलर्ट है एकदम। एन अब्रप्ट, और बड़ी तेज है। सी एंटर्स द थिकनेस, वो इसकी थिकनेस में एंटर करती है। थिकनेस का मतलब होता है जहां पर ये लटाएं ज्यादा होती है ऊपर की ओर, तभी तो लबरनम टॉप है ये जो चिड़िया है ऊपर की ओर जो है एंटर करती है उन लटाओं में। ये जो बेल होती है जहां पर ज्यादा होती है, जहां पर वो दिखाई ना दे घुसने के बाद में, क्योंकि पीले रंग की बेल है ये, और पीले रंग की वो काले यानी कि ब्लैक एंड येलो कलर की वो चिड़िया होती है, तो वो उस येलो कलर की जो ब्रांचेस है उनमें जो है एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप, तभी एक मशीन सी चल जाती है। क्यों? वो पंख फड़फड़ाती है अपने। जब वो पंख फड़फड़ाती है तो एक मशीन सी चल जाती है, सब चीजें हिलने लगती हैं। स्टार्टअप ऑफ चिट्रिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना और ची ची करना, एंड ट्रिलिंग्स, ची ची करना।
ट्रिलिंग्स का मतलब भी माइड बच्चों चीचिंग होता है, चीची करना होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रीज, देखो थ्रिल्स, ऑल ट्रीज ट्रेम्बल, पूरा का पूरा पेड़ कांप उठता है और रोमांचित हो जाता है। अब वो रोमांचित यानी कि थ्रिल्स, थ्रिल्स मतलब रोमांचित। वो रोमांचित क्यों होता है भाई? अरे वो शांत पड़ा हुआ था भाई, बिल्कुल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, और जैसे ही वो चिड़िया आई तो कुछ हलचल हुई, तो पूरा का पूरा पेड़ जब नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो पेड़ रोमांचित हो गया। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसकी फैमिली का इंजन है। कहने का मतलब है ये उसकी फैमिली का इंजन है, मतलब कि जब वो चिड़िया आती है अपने परिवार के साथ तो पूरे पेड़ को ऐसे चला देती है जैसे कि कोई इंजन चल गया हो। उसकी लटाएं यानी कि ब्रांचेस पेड़ की हिलने लगती हैं। सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तब सी स्टॉक्स इट फुल, जब ये पूरा पेड़ हिलने लगता है या वो पूरे पेड़ को पूरी तरह से फुल कर देती है हिला डुलाकर, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तब वो एक ब्रांच के एंड पर आती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क को दिखाती है, बिल्कुल ऐसे। आपको पता चिड़िया भाई कैसे गर्दन हिलाती है, एकदम जो है बिल्कुल ट्विच कर देती है करके, तो इस तरीके से जो है वो चिड़िया अपनी गर्दन को हिलाती है, अपना चेहरा दिखाती है। उसका आधा चेहरा काला है और आधा जो है मतलब आधा ब्लैक है और आधा येलो है। अब वो ऐसे अपना चेहरा दिखाती है। देन विद एरी डेलिकेट, देन विद एरी डेलिकेट, एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, बताया तो था मैंने आपको, विचित्र। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप, सीटी सी बजाती हुई, चींची सी करती हुई, विस्परिंग आवाज निकालती हुई, सी लॉन्चेस अवे, वो उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर उड़ जाती है वो। एंड द लबरनम टॉप सब्सिडीज टू एम्प्टी, और जो लबरनम टॉप है वो कैसा पड़ जाता है भाई, फिर से शांत पड़ जाता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाएगा कि लबरनम टॉप की कंडीशन स्टार्टिंग में और एंडिंग में शांत क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। जब वो चिड़िया आती है, गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया आती है, वो ही इसको जो है मतलब थोड़ा सा मूवमेंट लेके आती है, और जब वो आती है तो खुशियों से बढ़ जाता है पेड़, और वो चली जाती है तो वो फिर से शांत हो जाता है। बड़ी छोटी सी पोएम है, जैसे कि पिक्चर आप देख ही रहे हैं, मैंने पिक्चर जो है दोनों ऐड कर दिया, ये भाई पेड़ है और ये चिड़िया है। ठीक है मेरे बच्चों, देखते रहे पोएम को, और क्या 2-3 बार देखे अच्छे समझ में आ जाएगी। हैव अ गुड डे। क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से बस। ओके माय डियर बच्चों।